श्री राम जय राम जय जय राम। अब बहुत ध्यान से सुनो। जब बूढ़ा महावत आया जिसने पूरी जिंदगी उस विशाल हाथी को, ताकतवर हाथी को कंट्रोल किया था, वहीं पर महात्मा बुद्ध के शिष्य भी इकट्ठे हो गए वहां, और पास में ही महात्मा बुद्ध भी ठहरे हुए थे। वो महावत आया, हंसा, महावत आया और हंसा, और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? क्या इसे मार डालोगे? हटो। राजा ने सबको हटा दिया। उस बूढ़े महावत ने कहा, बैंड लाओ, युद्ध का नगाड़ा बजाओ। क्या कहा? बैंड लाओ, युद्ध का नगाड़ा बजाओ। और किनारे पर रखकर उसने युद्ध का नगाड़ा बजवाया। युद्ध का नगाड़ा बजना था। हाथी एक छलांग में बाहर आ गया। एक क्षण की देर नहीं लगी। सूरमा था, उस क्षण में भूल गया जब नगाड़ा बजा कि मैं बूढ़ा हूं। ये ध्यान से सुनिएगा कथा को। गोपी बनने के लिए जो व्यक्ति अपने को ये मानता रहेगा मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वो गोपी या खाक बनेगा। जैसे ही भूल जाओगे मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये सब भूल जाओगे। भूल गया कि मैं कमजोर हूं, फिर जवान हो गया, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप भी ये मिलावटी जो अपने ऊपर आप हम लोगों ने ओढ़ना ओढ़ा हुआ है, स्त्री का, पुरुष का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, ज्ञानी का, ज्ञानी का, व्यापारी का, सब ओढ़ना है। हम और ओढ़े चले जा रहे हैं, उतारने का नाम नहीं ले रहे। फंस जाओगे इसी दलदल में। ये माया की दलदल है, यहां से निकल नहीं पाओगे। अब ध्यान से सुनिएगा। हम उतने ही जवान होते हैं जितनी हमारी हिम्मत होती है। हम उतने ही युवा होते हैं जितनी हमारी हिम्मत होती है। हिम्मत से आदमी बूढ़ा होता है, युवा होता है, उसके साहस पर चोट लगी। ये तो उसने कभी सहा ही नहीं था। युद्ध के बाजे बज जाएं और वो रुक जाए, यानी भगवत प्रेम की बातें हों, भगवान के प्रेम की बातें हों, और आप संसार में फंस जाएं, आप माया के कुचक्र में फंस जाएं। बहुत से लोग बीमार होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग का नाम सुनते हैं उनको आत्म चेतना आ जाती है। वो भूल जाते हैं, अरे शरीर बीमार है, मैं थोड़ी बीमार हूं। जैसे युद्ध के बाजे बज जाएं और हाथी रुका रह जाए, वो मर भी गया होता तो शायद निकल आता कीचड़ से। बुद्ध के शिष्यों ने आकर बुद्ध को कहा, भगवान आज अपूर्व चमत्कार देखा। ध्यान से सुनिएगा। आज अजीब चमत्कार देखा। बुद्ध ने कहा, अपूर्व कुछ भी नहीं है, तुमने भी मेरी पुकार सुनकर वही निकल पाएंगे जो सूरमा है। संत महात्मा गुरु हमें बार बार चेतावनी देते हैं, लेकिन सूरमा ही निकल पाएगा माया के कुचक्र से।
ये माया की दलदल से। माया महाठगनी हम जानी। और आप और हम सब लोग इस माया के कुचक्र में ऐसे फंस गए हैं कि निकलना नहीं चाहते। इसलिए आपको रोजाना बार बार आत्मज्ञान कराने की बात कही जाती है। बुद्ध ने कहा, अपूर्व, कुछ भी नहीं, तुमने भी मेरी पुकार सुनकर ही निकल पाएंगे। जो सूरमा है, यही तो मैं कह रहा हूं, ना समझो। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे मूर्खो, यही मैं तुम्हें रोज समझा रहा हूं। तुम कीचड़ में फंसे हो, रणभेरी बजा रहा हूं, माया से निकालना चाहता हूं, गोपी प्रेम में लाना चाहता हूं। तुमसे जो हिम्मतवर हैं, उनमें थोड़ी सी भी क्षमता है, साहस है, निकल जाएंगे। वो चुनौती को स्वीकार कर लेंगे। वो एक दिन गाने लगेंगे कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। आप ही हम लोगों में से मीरा थी, कबीर थे, नानक थे, तुलसीदास थे, सूर थे, नामदेव थे, जो जाग गए, जो कीचड़ से निकल गए। अन्यथा हम लोग, हाँ आपको नहीं पता, हमें देखिएगा, कहते हैं आपको नहीं पता हमारे ऊपर कितना बर्डन है, हम कितनी मुसीबत में हैं। अरे कीचड़ में तो मुसीबत ही मिलेगी, और क्या मिलेगा। आत्म जागृति होते ही भगवान की याद आती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं अपने सत्संग को तो यहाँ विराम दे रहा हूँ, और 2 दिन आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई भजन सुनाना चाहता है तो सामने आइए, और कोई भजन नहीं सुनाना चाहता तो सुनाइए। भाई जी के मुखारबिन से सुनिए। आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं, आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं, तो अपनो बड़ भाग्य मनाऊं, तो अपनो बड़ भाग्य मनाऊं। आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं, आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं। सावरी सूरत नयन विशाला, सावरी सूरत नयन विशाला, चंद्र बदन गल मोतियन माला, चंद्र बदन गल मोतियन माला, रूप मनोहर चाल मराला, रूप मनोहर चाल मराला,
सुंदरता पर बल बल जाऊं। आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं। आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं। जो प्यारो मेरी गलियन आवे। जो प्यारो मेरी गलियन आवे। मोह बिरहन को दरस दिखावे। मोह बिरहन को दरस दिखावे। पास बैठ मृदु वचन सुनावे। पास बैठ मृदु वचन सुनावे। मैं हंस उनको कंठ लगाऊं। मैं हंस उनको कंठ लगाऊं। आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं। आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं। जब वो मुझसे कहते हैं प्यारी। जब वो मुझसे कहते हैं प्यारी। तब मैं फूली अंगना समाऊं। मैं फूली मैं अंगना समाऊं। नारायण जीवन गिरिधारी। नारायण जीवन गिरिधारी। कब लोगे सुध आए हमारी। कब लोगे सुध आए हमारी। आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं। आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं। बहुत सुंदर। राजकुमार जी आप सुनाइए। सुनाइए राजकुमार जी। जय गुरुदेव। सुना रहा हूँ जी। मैं सुनाइए। मैं गीता का 66वां श्लोक का बता रहा हूँ मैं आपके बारे में जी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एक्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूंगा, तू न चिंता व्याप्त हो। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य है, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों का तथा वर्णों का ज्ञान, सन्यास का ज्ञान, अनासक्ति
तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवान भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो भी केवल कृष्ण की शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण के समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे भैया। देखिए, जो अभी राजकुमार जी ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक की चर्चा की, उस पर छोटी सी बात बताऊंगा। हम सब लोग जैसे अभी हाथी की कथा सुन रहे थे कि वो कीचड़ में पड़ा हुआ था, यहाँ पर हम लोग भी माया रूपी मल में लिप्त हैं, लेकिन भगवान की गोदी में, भगवान की शरणागति में जाने के लिए हम अपनी ताकत से अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं मेरे पास तो जैसे हो, जहाँ हो, जिस हाल में हो, बस मेरी शरणागति स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे सारे पाप पुण्यों से तुम्हें दूर कर दूंगा। लेकिन ये जीव अभी बुद्धि लगा रहा है, अभी तो मैं ये करूंगा और अभी तो मैं ये करूंगा। ये माया का प्रभाव है। अब बस 1 मिनट धुन लगाइएगा मीरा जी की। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। ओ मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम पकड़ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए लाल जी का सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे।